हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेमस डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी फेमस डांस फॉर्म है सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही डिटेल्स में फोटो के माध्यम से। और आज का सेशन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी स्टैटिक जीके का सवाल पूछा जाता है वहां पर ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर अन्य एग्जाम। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग के फेमस डांस फॉर्म ऑफ इंडिया की ओर। तो सबसे पहले हम लोग के सामने में यहाँ पे आ गया है भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम का जो डांस है वहां वो कहाँ पे किया जाता है, भारत का कौन सा राज्य में किया जाता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु। और यहाँ पर देखिए फोटो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि भारतनाट्यम का डांस जो है इस टाइप से यहाँ पे किया जाता है। तो भारतनाट्यम, तो यहाँ पे ना आया हुआ है और यहाँ पर भी तमिलनाडु में भी ना आता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से वर्ड का यहाँ पे रिलेट करके यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं कि भारतनाट्यम का जो डांस है वो कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अन्य मुख्य बिंदु को भी देख लेते हैं। तो भारतनाट्यम को हम लोग अन्य नाम से क्या जानेंगे, चधिरम के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पे है। तो भारतनाट्यम का डांस तमिलनाडु में किया जाता है और इसका दूसरा नाम चधिरअट्टम भी है, ठीक है, जो कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पे यहाँ पे है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट इसका ये हो जाएगा कि ये जो डांस फॉर्म है जनरली किसके द्वारा किया जाता है, जनरली महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और जिस महिलाओं के द्वारा यहाँ पे भारतनाट्यम का डांस फॉर्म को किया जाता है क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग देवदासी कहते हैं। तो देवदासी किसे कहा जाता है, भारतनाट्यम डांस फॉर्म को करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे देवदासी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मुख्य पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम जो है भारत के सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट जो डांस फॉर्म है उसमें से एक है। और जिसमें हम लोग का डांस और अभिनय दोनों को ही किया जाता है, यानी डांस भी किया जाता है और इसमें एक्टिंग भी किया जाता है। अभिनय का मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिंग। तो भारतनाट्यम कहाँ का डांस फॉर्म हो जाएगा, तमिलनाडु का। इसे और दूसरा नाम से क्या बोला जाएगा, चधिरअट्टम के नाम से जाना जाएगा। और ये किस मुनि के भारत नाट्य शास्त्र के आधार पे है, भरत मुनि के साथ में यहाँ पे है। और जिस महिलाओं लोग ये करती है उनको क्या कहा जाता है, देवदासी। और ये डांस फॉर्म जनरली किसके द्वारा किया जाता है, और ये डांस फॉर्म जनरली महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये सबसे ओल्डेस्ट क्या है, डांस फॉर्म है जिसमें कि हम लोग डांस भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसका जो कौन कौन डांस करने वाली, इसका जो मुख्य एक्टर यानी कि मुख्य डांसर कौन कौन है। तो इस भारतनाट्यम का मुख्य डांसर जो है वो क्या होगा, शेनल मानसिंह। दूसरा हो जाएंगे यहाँ पे होंगे यामिनी कृष्णमूर्ति। तीसरा हो जाएंगे यहाँ पे बाला सरस्वती। तो यहाँ पे इस चीज को तीनों को ही देख लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो इस तरह का भी सवाल यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट और जो डांसर हैं उनको हम यहाँ पे शामिल किए हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे डांस फॉर्म के लिए। कहाँ पे हो जाएगा, मोहिनी अट्टम, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस फॉर्म है, ये हो जाएगा आपका केरल का। और इस तरीके से यहाँ पे इसको डांस फॉर्म को किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या है, इस बात को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो एक वर्ड आया हुआ है यहाँ पे मोहिनी। तो मोहिनी का मतलब होता है एक ऐसी महिला जो देखने से हमारा जो मन है उसको क्या लेती है, मोह लेती है। यानी कि एक ऐसी महिला जिसको हम लोग देखेंगे तो वो हम लोग का मन को क्या कर लेगी, मोह लेगी। तो ऐसी महिला को क्या कहा जाता है यहाँ पे, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम का अर्थ है जो कि एक ऐसी महिला जो देखने का मन मोह ले, यानी कि जिसको देखने पर क्या हो जाएगा, मन मोह जाएगा। और कब मन मोह जाएगा, जब वो बहुत ही खूबसूरत होगी,
तो देख सकते हैं यहाँ पे जो देवी है वो भी बहुत ही अति सुंदर है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस हो जाएगा? केरल का डांस हो जाएगा। और ये एक महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला डांस है। ये किसके द्वारा किया जाने वाला है? देखिए महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला है, क्योंकि मोहिनी 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 आप लोग तो डांस सुने ही है, नाम भी सुने हैं और गाना भी सुने हैं। तो महिलाओं के द्वारा ये मोहिनी किया जाता है। ये केरल का सबसे ओल्डेस्ट डांस है। ठीक है, केरल का, ये कहाँ का है भाई? केरल सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है और जिसे देवदासी कहा जाता है। अभी हम बताए थे ना कि यहाँ पे जो भारतनाट्यम जो महिलाओं लोग करती है उनको क्या कहा जाता है? देवदासी कहा जाता है। और ये मोहिनी अट्टम के द्वारा ही, है ना, जो भारत का भारतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ओडिसी हो गया, ये सब जो डांस है इन्हीं का उत्तराधिकारी है। यानी सबसे पहले मोहिनी अट्टम आया था और उसके बाद फिर भारतनाट्यम आया और उसी को देखा देखी कुचिपुड़ी आया और फिर ओडिसी आया। यानी कि आप बोल सकते हैं कि मोहिनी अट्टम जो है ये क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा डांस का, और ये भारतनाट्यम हो जाएगा उसका बेटा, और ये कुचिपुड़ी हो जाएगा उसका दादा यानी कि परपोता, और ये हो जाएगा ओडिसी उसका परपोता। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम के बाद ही निकला है कौन? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे यहाँ पे मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम जो है ना, मोहिनी भगवान विष्णु का ही एक महिला रूप है। बहुत याद रखिएगा आप लोग, मोहिनी, ठीक है, मोहिनी जो है महिला का ही एक रूप है। किसका? भगवान विष्णु का महिला रूप है, जो कि भस्मासुर के विनाश समय विष्णु जी द्वारा ये रूप धारण किया गया था। और भस्मासुर को जब जब यहाँ पे पृथ्वी में बहुत ज्यादा भस्मासुर के द्वारा बहुत ज्यादा यहाँ पे तबाही मचाया जा रहा था, उस समय विष्णु जी के द्वारा यहाँ पे विष्णु भगवान के द्वारा मोहिनी जी का रूप लिया गया था, महिला का रूप, और उस समय फिर इसको भस्मासुर को खत्म किया गया। ठीक है, और दूसरी बार कब ये मोहिनी का रूप धारण किए थे विष्णु जी? जब मोहिनी रूप दुग्ध सागर के मंथन के दौरान भगवान विष्णु जी द्वारा धारण किया गया था। क्या हुआ था कि जब वहां पे जब सागर मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तो वहां पे दो चीज बहुत चीज निकला था ऐसे ऐसे, तो उनमें से एक निकला था अमृत। अमृत, ठीक है, तो उसको क्या ले लिया? कौन ले लिया? यहाँ पे राक्षस लोग ले लिया। अगर राक्षस लोग इस अमृत को पी जाता तो उन लोग क्या हो जाता? अजर अमर हो जाता, कभी नहीं डेथ करता, जिसके कारण से यहाँ पे धरती लोक पे तबाही मचता, ये तबाही करते रहता। तो जिसके कारण से विष्णु जी ने यहाँ पे क्या किया? मोहिनी रूप लिया महिला का, और फिर असुरों के पास गए और इस अमृत को लेने के बाद, ठीक है, अपने यहाँ पे धारण कर लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे धरती लोक को उन्होंने बचाया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हम लोग का डांस फॉर्म हो जाएगा कथकली। तो कथकली यहाँ पे होगा केरल। तो यहाँ पे होगा क से कथकली और क से यहाँ पे केरल। इसका डांस देखिए इस टाइप से यहाँ पे डांस किया जाता है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? यह एक कथा, ठीक है, ये एक कथा के माध्यम से नाटक किया जाता है। देखिए कथक का मतलब ही होता है कथा, ठीक है, और कथा का मतलब हो जाएगा कहानी, और कहानी को फिर कैसे किया जाता है? नाटक के रूप में उसको सामने लाया जाता है, और ये मुख्यतः जेंट्स के द्वारा ये किया जाता है। तो कथकली किसके द्वारा किया जाता है? ये जेंट्सों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, और ये मुख्यतः जेंट्स के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। नाटक में महाभारत हो गया, रामायण हो गया, वेद हो गया, पुराण हो गया, आदि कथाओं को सामने में लाया जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कथकली जनरली कहाँ का है? केरल का है। किसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। और ये एक तरह का नाटक है, जो कि नाटक में महाभारत हो गया, रामायण हो गया, वेद पुराण हो गया, आदि कथाओं को यहाँ पे किया जाता है, नाटक के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे इसके जो मेन डांसर कौन कौन हो जाएंगे। मेन यहाँ पे 3 डांसर हो जाएंगे। देखिए कृष्णन कुट्टी, उदय शंकर और राम गोपाल इनके मेन डांसर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं कथक कहाँ का डांस फॉर्म है। याद रखिएगा अभी हम लोग क्या पढ़े? कथकली, ये हो जाएगा कथकली। तो कथकली हो जाएगा आपका केरल का, ठीक है, केरल का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कथक अगर बोलेगा तो ये हो जाएगा यूपी का। आई बात समझ में? और यूपी में इस तरीके के यहाँ पे इसका डांस फॉर्म हो जाएगा। और इसका मुख्य पॉइंट हो जाएगा, कथक का मतलब क्या होता है? कहानी, ठीक है। और इसका जो
इसका जो मेन एक्टर लोग है, मेन इसका जो डांसर है वो क्या होगा, राधा कृष्ण, है ना। ये क्या कथक से ही संबंधित अभिनय को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो कि कथक किया जाता है, इसमें पैरों में 100 से अधिक घुंघरू को बांधा जाता है, 100 से अधिक अपने पैरों में घुंघरू को बांधा जाता है। तो समझ जाइए कि कितना भारी होगा और कितना भारी भरकम को लेकर के यहाँ पे डांस फॉर्म को किया जाता है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे इसका घराना। देखिए यहाँ पे बहुत यहाँ पे 3 घराना के बारे में बात कर लेंगे हम लोग, 4 घराना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला हो जाएगा लखनऊ घराना, दूसरा हो जाएगा जयपुर घराना, तीसरा बनारस घराना और चौथा रायगढ़ घराना। तो कथक जो है घराना में ही किया जाता था, मतलब एक तरह का कैटेगरी हो गया। तो लखनऊ घराना मतलब कथक का भी कैटेगरी है ना, तो लखनऊ घराना में कथक को कैसे किया जाता था, जयपुर घराना में कथक कैसे किया जाता था, बनारस घराना में अलग किया जाता, रायगढ़ में अलग किया जाता था। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे लखनऊ घराना को। लखनऊ घराना को हम लोग देख लेंगे, अवध के नवाब वाजिद अली शाह बिरजू महाराज यहीं से संबंधित है। तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह बिरजू महाराज, तो यहीं से क्या है, लखनऊ घराना से यहाँ पे संबंधित है। और सवाल भी पूछ लेता है कि लखनऊ घराना से कौन संबंधित है। दूसरा हो जाएगा जयपुर घराना। जयपुर घराना से राजस्थान के, जयपुर तो आप लोग जान रहे हैं, जयपुर से नाम से ही मालूम चल रहा है कि राजस्थान, तो राजस्थान के कछुआ राजा जयपुर घराना कथक को आश्रय देने से सबसे अग्रणी थे। यहाँ पे अंग्रेजी नहीं होगा, अग्रणी थे। और पंडित बिंदादीन महाराज यहीं से संबंधित है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। तीसरा हो जाएगा बनारस घराना। तो जानकी प्रसाद ने इसी घराने का फेमस स्थापित किया था। ठीक है, पंडित लच्छू महाराज जी यहीं से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रायगढ़ घराना। और रायगढ़ जो घराना था छत्तीसगढ़, रायगढ़ आप लोग जान रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। तो छत्तीसगढ़ के महाराज चक्रधर सिंह, पंडित कार्तिक राम उर्फ फिरतू महाराज और पंडित कल्याण दास यहीं से संबंधित है। तो यहाँ पे नाम सबको याद रखिएगा, बस यही यहाँ का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्रा का है भाई। चलिए, तो कुचिपुड़ी इस तरीके से डांस किया जाता है, देख रहे हैं कितना अच्छा यहाँ पे डांस फॉर्म है ना, देख रहे हैं। तो कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आंध्रा। तो आंध्रा में देखिए क्या हो जाता है, जब आप लोग पार्टी शादी में जाते हैं ना, तो लाइट कट जाने के बावजूद भी हम लोग वहां पे पूड़ी को कुची कर करके वहां पे खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि लाइट कट जाने के बाद अंधेरा में भी पूड़ी को कुची यानी कि उसको कि मोड़ मोड़ करके खाते हैं। तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आंध्रा का। और इसका डांस फॉर्म भी आप लोग देख लीजिए। और इसका नामकरण कैसे हुआ, तो नामकरण को इसको हम लोग देख लेंगे। तो आंध्रा में एक जिला है कृष्ण, ठीक है, तो वहीं से, तो जिला है वहीं से इसका कुचिपुड़ी गांव है। आंध्रा राज्य में कृष्णा जिला के अंतर्गत एक गांव है कुचिपुड़ी, और वहीं से ये जो डांस स्टार्ट हुआ, तो डांस बहुत फेमस हो गया, जिसके कारण से गांव के नाम से इस डांस फॉर्म को भी रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। और ये डांस को सबसे पहले पुरुषों के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, पुरुषों के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन बाद में इसको महिलाओं के द्वारा भी किया जाने लगा। तो पहले ये डांस किसके द्वारा किया जाता था, जेंट्स के द्वारा किया जाता था। ठीक है, पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था, लेकिन बाद में फिर महिलाओं के द्वारा भी इसको किया जाने लगा। और बहुत ही शानदार डांस है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका मेन डांसर को हम लोग देख लेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरा हो जाएगा चिंता कृष्णमूर्ति, तीसरा हो जाएगा वेदांतम लक्ष्मी नारायण, चौथा हो जाएगा सीतारमैया, और पांचवा और नेक्स्ट हो जाएगा इसका डॉक्टर बेमापति चिन्ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा ओडिसी डांस। कहां से है ये भाई, तो नाम से ही मालूम चल रहा है, ओडिसी यानी कि उड़ीसा बोल लीजिए या फिर ओडिशा बोल लीजिए, दोनों एक ही है। और इसका डांस फॉर्म तो भाई इस तरह का, आप लोग इसको फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं। और ओडिसी जो डांस है वो हम लोग को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भी यहाँ पे पुराने समय में इसका जीवित नृत्य रूपों में माना जाता है। यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भी हम लोग को साक्ष्य मिला है कि ओडिसी डांस जो है ये पहले से भी था। ठीक है,
और इसका उल्लेख शिलालेखों में भी मिलता है। यानी कि ओडिसी डांस जो है पुरातात्विक जब खोज हुआ ना यहाँ पे धरती में, जब पुरातात्विक विभाग जब खोद किए, खुदाई किए, तो वहां से भी इस तरह का डांस फॉर्म का मूर्ति मिला है और इस तरह का साक्ष्य देखने को मिला है। और इसका उल्लेख जो है शिलालेखों में भी मिला है। शिलालेख मतलब क्या हुआ ना कि पहले पत्थर में खुदाई कर करके वहां पे लिखते थे। आजकल के जैसा थोड़ी है व्हाट्सएप, वे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इस तरीके का थोड़ी था। वहां पे पहले लेटर भी नहीं हुआ करता था। उस समय वहां पे पत्थर में लिखाई करके उसको छोड़ दिया जाता था कि इस काल में ये महाराजा यहाँ पे ऐसा हुआ करते थे, इन्होंने इन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया है। तो उस तरीके को यहाँ पे बोलते हैं शिला लेख। यानी शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब लेख, यानी कि पत्थर में लिखा हुआ लेख को बोलते हैं शिलालेख। और ये शिलालेख सूर्य मंदिर यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी, शिलालेख में भी ये मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही फेमस है। चलिए, और ये जो डांस फॉर्म है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि कृष्ण अवतार भगवान जगन्नाथ की महिलाओं का अभिनय किया जाता था। ठीक है, भगवान जगन्नाथ की महिलाओं का अभिनय किया जाता था। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका मेन डांसर हो जाएंगे हम लोग का कालीचरण पटनायक, संयुक्ता प्राणी, इंद्राणी रहमान। और नेक्स्ट हम लोग का डांस फॉर्म हो जाएगा छऊ। कहाँ का डांस फॉर्म है भाई? तो ये आपका हो जाएगा ओडिशा में। लेकिन मुख्यतः ये ओडिशा में है, लेकिन छऊ का जो डांस है ना वो आपका झारखंड में भी किया जाता है और बिहार में भी किया जाता है कुछ पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली ओडिशा में ही छऊ नाच का यहाँ पे मतलब कि जनरेट हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। लेकिन यहाँ पे झारखंड का भी पार्ट में किया जाता है, झारखंड का भी राज्यों में किया जाता है, और यहाँ पे बिहार का भी कुछ कुछ पार्ट में यहाँ पे किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मुकुट पहन पहन के देख रहे हैं, यहाँ पे डिजाइनदार मुकुट पहन पहन के, चाहे वो भैंस का हो, चाहे वो बैल का हो, चाहे वो भगवान का हो, चाहे वो राक्षस का हो, मतलब किसी का भी वहां पे मुकुट धारण करके वहां पे छऊ नाच को किया जाता है। और जनरली ये किया जाता था ओडिशा में, लेकिन बाद में इसको झारखंड में भी, बिहार में भी किया जाने लगा, बिहार का कुछ पार्ट में भी। लेकिन जनरली इसका जो है छऊ नाच जो है ये आपका ओडिशा का ही डांस है, उत्पत्ति यहीं से हुआ। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह ओडिशा का आदिवासी डांस है। ये लोग सबसे पहले आदिवासी लोग करते थे, क्योंकि आदिवासी लोग जानते हैं ना कि आदिवासी, आदि मतलब पुराना, वासी मतलब रहने वाला, यानी पुराना काल से जो रहते थे उन लोग जंगलों में रहा करते थे। तो जिसके कारण से लोग अलग अलग टाइप का मुकुट पहन करके ये लोग करते थे, जो कि आपका बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड के आदिवासियों समुदाय द्वारा ये किया जाता है। और छऊ का अर्थ होता है छाया या फिर छवि। ओके, और इसे मुखौटा डांस भी कहते हैं। मुखौटा डांस इसलिए कहते हैं, हम शुरू में ही इस बात को डिस्कशन किए कि इसको अलग अलग मुखौटा पहन करके भी इसको किया जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, छऊ में मुखौटा के माध्यम से राक्षस, ठीक है, और यहाँ पे राक्षस हो गया, देवता हो गया, ठीक है, और पशु हो गया, योद्धा हो गया, आदि का अभिनय किया जाता है। इस चीज को भी आप लोग याद कीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा मणिपुरी। कहाँ का डांस है भाई? तो मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर का डांस, सही नाम से ही जाना जा रहा है। और इस तरीके से इसको यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर के माध्यम से। तो इसका ये जो डांस है ये मणिपुर की कहाँ पे, मैतेई जनजाति के द्वारा ये किया जाता है, कृष्णा और राधा के जैसा। ठीक है भाई, चलिए। और इसका वर्णन विष्णु पुराण में भी मिलेगा, भगवत पुराण में भी मिलेगा, गीत गोविंद आदि में मिलता है। तो मणिपुरी जो डांस है इसका वर्णन विष्णु पुराण में, भगवत पुराण में, गीत गोविंद में आदि में इसका डांस फॉर्म का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे बिहू। कहाँ का डांस है भाई? तो बिहू मतलब हो जाएगा आसाम। और बिहू एक तरह का त्योहार भी है जो कि आसाम में धान काटने के समय में इसको किया जाता है। तो बिहू का देखिए इस तरीके का यहाँ पे डांस है, बहुत ही अति सुंदर डांस फॉर्म है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे आसाम के मुख्य त्योहार में बिहू का भी प्रमुख स्थान है। और आसाम में जो मुख्य त्योहार है वो बिहू का भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे डांस फॉर्म भी बिहू भी है। ठीक है, और ये जो डांस है वो महिलाओं और पुरुषों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको किया जाता है। महिलाओं और पुरुषों के द्वारा संयुक्त रूप से इस चीज को यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और ये जो डांस जो है बसंत ऋतु में और फसलों की कटाई के बाद ही किया जाता है। जैसे कि हम पहले भी तो आप लोग को बताएं कि फसलों के कटाई के बाद इसको खुशी मनाने के लिए रूप में इसको किया जाता है। जैसे कि हम लोग मकर संक्रांति करते हैं उसी तरीके से इन लोग बिहू करता है। और यहाँ पे तमिलनाडु में
पोंगल जैसे किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा पेपा, भैंसों की सींग का आकार का एक वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि ढोलक देख रहे हैं ना, उसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका किसके जैसा, भैंसों के सींग के जैसा, ठीक है। यहाँ पे कि भैंसा का सींग के जैसा एक इन लोग का यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसी को बोलते हैं पेपा। और इसको इन लोग क्या करता है, इसको इन लोग बजाता है और इसके माध्यम से इन लोग फिर वहां से साउंड निकाल के फिर डांस करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देंगे यक्षगान। यक्षगान कहाँ का डांस है भाई, तो यक्षगान ये हो जाएगा कर्नाटक का डांस, भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अति सुंदर लग रहा है यहाँ पे डांस फॉर्म, और केरल के कथकली के समान ही है। और केरल का जो कथकली है ना, याद रखिएगा, केरल में कथकली, लेकिन हो जाएगा यूपी में हो जाएगा कथक, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और केरल के कथकली के समान ही रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वेद पुराणों के आदि कथाओं का अभिनव यहाँ पे किया जाता है। तो यक्षगान कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्नाटक का। पंडवानी कहाँ का डांस है, तो पंडवानी हो जाएगा दो जगह का, एमपी का और छत्तीसगढ़ का, जैसा कि आप लोग यहाँ पे फोटो के माध्यम से भी देख पा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे क्या किया जाता है, महाभारत की कथाएं की जाती है, ठीक है। और पांडवों कथाओं का अभिनव किया जाता है, अभिनय किया जाता है, यानी कि जो पांडवों का जो कहानी है, 5 पांडवों का जो कहानी है, उसको डांस फॉर्म के रूप में यहाँ पे किया जाता है। महाभारत का ये कथा भी एक तरीके से किया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्टेज में लगा कर किसी इस टाइप से यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे गांव में महाभारत कथा होता है ना, उसी टाइप से यहाँ पे पंडवानी एमपी और छत्तीसगढ़ में भी होता है। और ये एमपी और छत्तीसगढ़ में कौन सा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये जनजाति के द्वारा किया जाएगा, गोंड जनजाति के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा किया जाएगा, और देवार जाति के द्वारा, बेंगा का मतलब होगा देवता का पुजारी, ठीक है, और इसी के द्वारा यहाँ पे डांस फॉर्म किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, नेक्स्ट होगा तीजन बाई, यही से संबंधित है, और तीजन बाई का नाम यही डांस फॉर्म से यहाँ पे संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग चल देंगे कजरी, कहाँ का डांस है भाई, यूपी का। यूपी का डांस देखिए इस तरीके से है कजरी, वाह क्या मनमोहक डांस है भाई, कितने अति सुंदर सुंदर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे डांसर लोग है, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए कजरी यूपी का है, तो कौन कौन हो जाएगा, कजरी हो जाएगा, हथेली होगा, रासलीला, रासलीला बहुत इंपॉर्टेंट है, रासलीला बहुत बार क्वेश्चन में भी पूछ लिया है, और इस कजरी को भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो दोनों को ही आप लोग याद रखिएगा, यूपी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, और ये कजरी जो है यूपी के मिर्जापुर जिले के सावन के महीने में इसको किया जाता है, सावन के महीनों में किया जाता है, और यहीं पर माता विंध्यवासिनी का भी क्या है, मंदिर है। तो डांस फॉर्म तो भाई देखो सब जगह का एकदम बहुत ही अच्छा डांस फॉर्म है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ख्याल डांस, कहाँ का डांस है भाई, तो ये हो गया बुंदेलखंड, ठीक है। तो ख्याल डांस बुंदेलखंड का है, और इस तरीके से यहाँ पे ख्याल डांस को किया जाता है, और रंगीन कागज और बांस का मंदिर बनाकर उसके सिर पर रखकर डांस किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ख्याल डांस को किया जाता है, कहाँ का है ये, बुंदेलखंड का। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे रास डांस, कहाँ का है ये, तो ये हो जाएगा रास। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, रास लीला कहाँ पे किया जाता है, तो रास लीला किसके साथ किया जाता है, गोपियों के साथ में, कौन करते थे, कृष्ण भगवान करते थे रास लीला। क्या बहुत आनंद आता होगा दोस्तों। लेकिन रास, यहाँ पे रास लीला कहाँ पे किया जाता था, किसके साथ में किया जाता था, गोपियों के साथ में किया जाता था। तो गोपियों के साथ में कौन करते थे, भगवान कृष्ण करते थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, मथुरा के रहने वाले थे। तो रास डांस भी कहाँ पे किया जाता है, मथुरा में ही किया जाता है, और इसे झूला डांस भी कहते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे इसका डांस फॉर्म आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और इसका दूसरा नाम भी क्या है, मयूर डांस भी है। जैसे कि कृष्ण भगवान अपने सिर पे क्या लगाते थे, मोर पंख, इसीलिए इसको मयूर डांस भी कहा जाता है। और धाविया डांस भी इसका नाम है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं धाविया डांस कहाँ का डांस है, तो धाविया डांस आप लोग का हो जाएगा पूर्वांचल का, ठीक है। और ये जो धाविया
तो धावियां जो डांस है ना वो है पूर्वांचल का, और ये मांगलिक अवसर में भी किया जाता है। किसी का जन्म हो गया, किसी का शादी ब्याह कार्यक्रम हो गया, ठीक है, छठी हो गया, तो इस तरह का मांगलिक अवसर में भी धावियां डांस किया जाता है। तो यहाँ पे धावियां से आप लोग याद रख सकते हैं धाय, ठीक है, धाय माँ, धाय माँ, यानी कि देखिएगा जो लेडी बच्चे को जन्म देने वाली है तो उन लोग को जन्म देने दिलाने के लिए एक वहां पे आती है धाय माँ, तो उन्हीं को धावियां बोल सकते हैं आप लोग। तो ये मांगलिक कार्यों में किया जाता है, और ये कब कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? पूर्वांचल है। और मांगलिक अवसर का मतलब हो गया किसी का जन्म हो गया, छठी हो गया, शादी हो गया, तो इस तरह के कार्यक्रम में इसमें किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे भांगड़ा। अरे वाह, भांगड़ा, भांगड़ा गिद्दा, ठीक है, भांगड़ा। तो भांगड़ा का मतलब होगा, ये होगा भांगड़ा, यानी कि पंजाब। और पंजाब दी पुत्र, ठीक है, सरसों साग और क्या, किसका रोटी? मक्के दा रोटी, सरसों दा साग, ठीक है, काले पुत्र। तो ये हो जाएगा भांगड़ा, कहाँ का दोस्तों? पंजाब का। और ये देखिए क्या डांस है यार, देखो ये दिल गार्डन गार्डन हो जाता है दोस्तों इस तरीके के डांस को देख करके, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? गिद्दा भी बोलते हैं। इस भांगड़ा डांस को क्या बोलते हैं? गिद्दा, ठीक है, गिदिंता, दिगदिंगदा, तो ये हो जाएगा गिद्दा, ठीक है, ये आपका गिद्दा ही है, ठीक है, इसको इसको यहाँ पे गिद्दा ही है, ठीक है ना। तो भांगड़ा पंजाब का और इसका दूसरा नाम हो जाएगा गिद्दा, ठीक है। और गिद्दा डांस भी है पंजाब का ही, और इस तरीके से यहाँ पे पंजाबी लोग करते हैं। जात्रा कहाँ का नृत्य है दोस्तों? बंगाल का। और इस तरीके से यहाँ पे इसको फोटो के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं। जात्रा का डांस बंगाल में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गरबा। आहा, गरबा हो जाएगा गुजरात, गौ से गरबा, गौ से गुजरात, ठीक है। और डांडिया, डांडिया भी आपका गुजरात का हो जाएगा, जैसे कि आप लोग, या वाह, फैंटास्टिक कपल, ठीक है, बहुत ही शानदार जोड़ी है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरह का सीन देखने के बाद लगता है क्या हम लोग भी डांडिया करें एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे डांडिया कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? गुजरात का। गरबा भी गुजरात का हो जाएगा। राउफ कहाँ का हो जाएगा? राउफ हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राउफ बहुत बार ये पूछा हुआ, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी सेशन में क्वेश्चन को लिया गया है ना दोस्तों, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI, ठीक है। तो राउफ जम्मू कश्मीर, डांडिया गुजरात और गरबा गुजरात। नेक्स्ट हम लोग देंगे सरहुल। सरहुल कहाँ का है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का, झारखंड का ये। और इस तरीके से ये आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। ढोल नगाड़ा, ढोल बाजे, ढोल बाजे, डंडना डंडोल बाजे। तो इस तरीके से यहाँ पे सरहुल कहाँ पे किया जाता है? छत्तीसगढ़ में किया जाता है, झारखंड में किया जाता है। तो सरहुल जनरली आदिवासियों के द्वारा किया जाता है दोस्तों, आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। और सरहुल एक तरह का नेचुरल यहाँ पे सरहुल डांस है, जो कि सरहुल एक तरह का त्योहार भी है, जो कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में किया जाता है, आदिवासियों के लिए किया जाता है। और नेचर को बचाने के लिए, इसको पेड़ पौधा को बचाने के लिए सरहुल त्योहार भी मनाया जाता है, और उसी दौरान सरहुल का डांस भी किया जाता है। बहुत ही शानदार, मनमोहक, और हड़िया पी के सब कोई वहां पे डांस करता है। वाह। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं कर्मा। कर्मा हम लोग का तो छत्तीसगढ़ और झारखंड का भी है दोस्तों। कर्मा हम लोग का झारखंड में भी किया जाता है, लेकिन जनरली यहाँ पे छत्तीसगढ़ से इसका उत्पत्ति हुआ है। देखिए, करने का तो हर जगह करता है, लेकिन जहां से इसको उत्पत्ति हुआ है वहां का इसका नाम को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, डोमकच हो गया, याद रखिएगा दोस्तों, डोमकच हो गया, पाइका हो गया, फगुआ हो गया, ये तीनों झारखंड का है। याद रखिएगा, डोमकच क्वेश्चन पूछता है। डोमकच, पाइका, फगुआ कहाँ का डांस फॉर्म है भाई? झारखंड का। और इस तरीके से ढोल नगाड़ा, डोमकच, डोमकच नाचने में नहीं बोलता है, चला हो डोमकच नाचने, तो इस तरह का मतलब क्या हो जाएगा? डोमकच नाचने के लिए चलता है। लेडीज लोग भी मतलब कभी कभी जब फगुआ हो गया, पाइका हो गया, फगुआ के समय भी बोलता है कि चलो डोमकच नाचने चलता है, कि चला हो डोमकच नाचने है। तो इस तरीके से यहाँ पे डांस हो जाएगा। डोमकच, पाइका और फगुआ झारखंड का है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट होगा जोगिनी। जोगिनी, मोगिनी, रामनवमी के समय में किया जाता है। धीवर कब किया जाता है? ये कहार जाति के द्वारा किया जाता है। सोहरा ये किया जाता है बुंदेलखंड किसान के द्वारा किया जाता है। कर्मा आपका सोनभद्र, मिर्जापुर, खरवारी आदिवासी के द्वारा किया जाता है। पासी डांस जो है युद्ध डांस एक तरह का। और धारिया डांस जो है बुंदेलखंड के प्रजाति स्त्री वेश में किया जाता है। छोलिया डांस जो है राजपूतों के द्वारा किया जाता है। चोलर आपका हो जाएगा सोनभद्र और मिर्जापुर में। राई डांस जो हो जाएगा वो बुंदेलखंड में, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को भी हम लोग इस टाइप से कर चुके हैं।
अब यहाँ पे राजस्थान का जो डांस फॉर्म है, राजस्थान का देखिए 5 इंपॉर्टेंट है, 7 है इंपॉर्टेंट। तो पहला हो जाएगा घूमर, घूमर रे, देखिए घूम रहा है ना, तो इन लोग का यहाँ पे घूम घूम के डांस इसको करता है, घूमर रे। तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा ढोल, ढोल डांस में देखिए इस तरह का यहाँ पे ढोल बजा किया जाता है। जग हो जाएगा तीसरा डांस। चौथा डांस हो जाएगा गीदड़ डांस, ठीक है, गीदड़ आपका राजस्थान का हो जाएगा। और चौथा पांचवा होगा बिंदोरी, और इस तरह का बिंदोरी किया जाता है। छठा हो जाएगा घुंडला, और सातवां हो जाएगा आपका देखिए, अच्छा छठा ही डांस है ना, 6 डांस तक। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सभी डांस फॉर्म को देख लिए, और इससे बाहर का कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करना होगा उसके लिए आपको विकास ऑनलाइन एजुकेशन। वहां पे सर्च करने के बाद ये आ जाएगा, और वो आ जाएगा फिर ज्वाइन का ऑप्शन, वहां पे ज्वाइन हो जाइए, वहीं पे आपका इसका पीडीएफ को दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी का यहाँ पे कंपटीशन का जीके जीएस का तैयारी करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।